हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थी दक्षता संवर्धन मॉक टेस्ट के हिंदी विषय का हल देखेंगे। देखिए, आपको पहले गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर देना है। पहला, रामलाल की तबीयत क्यों खराब हो गई थी? इसका होगा ए ऑप्शन, अत्यधिक कमी के कारण। दूसरा, गांव के प्रधान की रामलाल ने मदद किस प्रकार की थी? सी ऑप्शन, रामलाल की सारी फीस भर के। तीसरा, गद्यांश के अनुसार मानवता का असली धर्म क्या है? संकट में दूसरों की मदद करना, सी ऑप्शन। चौथा, रामलाल की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी? फसल की कमी के कारण। पांचवा, गद्यांश का मुख्य उद्देश्य, बी ऑप्शन, समाज में एकता और सहानुभूति की आवश्यकता। अब देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 6 से 11 तक के उत्तर दीजिए। आपको प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में एक गद्यांश दिया है। चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ई कचरे के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और कंपनियां कौन से उपाय अपना रही है? तो इसका होगा बी ऑप्शन, ई कचरे को निपटान और रिसाइकिल के तरीके। ठीक है, फिर 7वां प्रश्न देखिए। 7वां दिया है आपको, ई कचरे से जुड़े खतरनाक रसायन क्या कर सकते हैं? ए ऑप्शन, मृदा और जल को दूषित कर सकते हैं। 8वां, यदि किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में ई कचरा मिट्टी में दबा दिया जाए तो संभावित परिणाम, ए ऑप्शन, मृदा और जल स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे। 9th, आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सही निपटान नहीं होता है। आपको समुदाय को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे? डी ऑप्शन होगा, आपको ई कचरे के पर्यावरणीय प्रभावों पर एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। फिर 10वां देखिए, ई कचरे को कम करने के लिए उपभोक्ता को कौन सा कदम उठाना चाहिए? इसका होगा ए ऑप्शन, पुराने उपकरणों का रखरखाव और लंबे समय तक उपयोग करना होगा। 11वां, आपके घर में एक पुराना लैपटॉप है जो अब काम कर नहीं रहा। इस लैपटॉप का सही निपटान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? उसे किसी रिसाइकलिंग सेंटर में दे दे, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये 6 से 11 तक के हैं। आगे देखिए, इसके बाद में आपको गद्यांश दिया, आपको उसको पढ़ना है और 12 से 15 तक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, आपको नदियों के बारे में ये पैसेज दिया हुआ है कि जो नदियाँ हैं वो मानव जीवन का आधार है। देखिए, इसका पहला प्रश्न देखिए, नदियों के किनारे प्राचीन सभ्यता क्यों विकसित हुई थी? उत्तर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि नदियाँ जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थी। 13वां, गंगा नदी का भारतीय समाज में धार्मिक महत्व है। बी ऑप्शन, इसे माँ के रूप में पूजा जाता है। 14वां प्रश्न, नदियों के प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? बी ऑप्शन, अवैध खनन और औद्योगिक अपशिष्ट। और 15वां देखिए, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बी ऑप्शन, नदियों में कचरा और रसायन नहीं डालने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला गद्यांश आपको दिया हुआ है, वो देखते हैं। अगले गद्यांश को पढ़ना है आपको और 16 से 20 तक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें आपको तितलियों के बारे में बताया गया है। पहला प्रश्न देखिए, तितलियां किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? सही उत्तर है बी, परागण। 17, तितलियों की घटती हुई संख्या का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग। ठीक है, फिर 18वां देखिए आप, परागण प्रक्रिया बाधित होने में किस पर प्रभाव पड़ता है? किस पर प्रभाव पड़ता है? 18 का बी ऑप्शन, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन पे। फिर 19वां प्रश्न, तितलियों को संरक्षित करने के कौन से उपाय सबसे अधिक प्रभावी हैं? कौन सा उपाय है? सी ऑप्शन होगा, तितलियों के अनुकूल बागानों की स्थापना करना। और 20वां प्रश्न देखिए, तितलियों को बचाने के लिए किस प्रकार की कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए? पर्यावरण मित्र कृषि प्रणाली। ठीक है, तो ये हिंदी विषय के 20 प्रश्न हैं। आपको इस तरीके से हल करने हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।